अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी यूट्यूब चैनल है कि आपको नहीं लेना चाहिए। इसमें कौन कौन सी गलती आपको चेक करनी होगी। जैसे हमारा जहन तो ये एक बना होता है कि बस हमने जैसे यूट्यूब चैनल लिया 4000 टाइम वॉच पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो, बस कुछ भी नहीं है भाई। इसमें बहुत सी बातें एक एक मैं आपको वाजे कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन कोई वीडियो कहीं से स्किप ना करें, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर लोग चैनल लेते हैं फिर बाद में खपा होते हैं कि तो ये भी उसकी पॉलिसी है, हमें पता नहीं, हमें कोई फायदा नहीं दे रहा। तो इस वजह से इन सबको एक बार समझो फिर उसके बाद करो। सबसे पहले अगर आप किसी से यूट्यूब चैनल लेते हैं तो आप उसकी कॉपीराइट स्ट्राइक करो, किस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि नहीं। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, वो कि उसने किसी और की वीडियो उठाई है और फिर जिसकी वीडियो उठाई फिर उसने उस पर शिकायत की कि मेरी वीडियो है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक के साथ फिर आपका चैनल जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और एक भी अगर मिल जाए तो फिर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता। इस तरह जो वो होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, वो ये होता है जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने किसी जानवर का शिकार कर दिया या उसका कोई ब्लड वगैरह नज़र आ गया वीडियो में, तो उसमें आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस मिलता है, जिसकी वजह से फिर आप फिर भी अपनी यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस ख़त्म करने के एक तरीके होते हैं कि आप जो वीडियो डालते हैं तो उसमें जो ब्लड निकलता है, जो खून, तो उसमें आप कुछ कोई फ़िल्टर वगैरह ऐड कर देते हो, उससे आप सेव हो जाएंगे। इस तरह का अगर कॉपीराइट मिलता है, अगर आप उसके हॉनर को यूज़ करते हो, उसकी अपनी पूरी वो है तरतील से अगर आप उसके स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक फिर हट जाता है। ज़्यादा चांस 95% चांस होते हैं हट जाता है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त के लिए भी हटाया था। शायद आने वाले टाइम में उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँ कि कैसे हटाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें आप उस पर्सन को जिससे आप यूट्यूब का चैनल ले रहे हैं, फिर आप उसके जो वीडियो है वो देखिए, उसकी व्यूज़ देखिए, वीडियो की व्यूज़ देखिए कि कितनी व्यूज़ आते हैं उस पर। इसने तो किसी और की वीडियो अपलोड नहीं किया और की वीडियो देखिए, अगर किसी और की अपलोड नहीं अपनी किए और व्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल व्यूज़ बिल्कुल सही है, आप उसके व्यूज़ देख रहे हैं। जैसे लास्ट मंथ देखो उसका, तो एक हफ्ता है वो देखो कि उसकी कितनी टोटल वीडियोज़ में व्यूज़ आ रही है। कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल व्यूज़ भी फेक हो और आपको जो वहाँ पर फिर आप अपनी वीडियो डालते हैं वहाँ पर फेक व्यूज़ होता है, फिर कोई व्यू आपको देता ही नहीं। तो इस वजह से आपका यूट्यूब चैनल ऐसा होता है जिसकी नहीं अच्छी आपने बनाया है, और ख़ासकर उसके फेक सब्सक्राइबर बेचे करो। अब हमें ये देखते कि उस सब्सक्राइबर आ गए, बस सब्सक्राइबर या मोनेटाइज हो गया। हाँ, 1000 के साथ तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करती है तो आपके सब्सक्राइबर को भी कुछ ना कुछ, ज़्यादातर को दिखाता है, और आपकी जो वीडियो अपलोड होती तो नए बंदों को भी दिखाया जाता है। अगर आपके अपने सब्सक्राइबर उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो और लोग कहाँ से क्लिक करेंगे। तो इस वजह से आपका क्लिक थ्रू रेट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी इस चैनल से जो आप ख़रीदना चाहते हैं, फिर बिल्कुल नया चैनल हो जो कि ज़ीरो में आपको मिल रहा है, वो फिर उससे बेहतर रहता है। तो इस वजह से आप उस सब्सक्राइबर का चेक किया करें। उसकी सबसे बेहतरीन तरीका यही है चेक करने का कि आप उसकी वीडियो पे जाके देखिए व्यूज़, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि उसके साथ 2000 सब्सक्राइबर है और हर वीडियो पे 2 4 5,000 व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अगर उस पे कोई वीडियो उस पर तकरीबन 300 400 व्यूज़ आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है। फिर अगर 3-4 दिन में 200 400 500 तक व्यूज़ जा रहे हैं हर वीडियो में तो बिल्कुल सही है। फिर उसके सब्सक्राइबर रियल, हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ये रियल है, क्योंकि हर सब्सक्राइबर वीडियो वॉच नहीं करता, कम वॉच करते हैं। फिर उसके बाद वीडियो की जो टैग्स होती है और उसकी जो व्यूज़ होती है, उसको भी आपने बहुत गौर से चेक करना होता है। लेकिन जो वीडियो की जो टैग्स है, वो ऐसा है, वो आपके लिए है। वो इस वजह से आपके लिए कि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि मैंने किया था, अपने एक चैनल था जिस पर मुझे उन्होंने मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन था वो मुझे उन्होंने नहीं दिया दिया था। मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे मोनेटाइज नहीं किया मेरा चैनल। तो बाद में जब मैंने उनकी वो पढ़ी जो उन्होंने ईमेल किया था, तो उसमें यही कुछ लिखा था कि आपने जो यहाँ पर जो टाइटल है उसमें बहुत से वर्ड्स यूज़ किए, टैग बहुत ज़्यादा है, उसके टैग्स कम करो और टाइटल भी थोड़े छोटे कर दो। तो जिसकी वजह से मुझे तो और नुकसान ही हुआ, लेकिन फिर 1 मंथ आपका ज़ाया हो जाएगा। 1 मंथ के बाद आपको अप्लाई करने का चांस मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने जब अपनी वीडियो थी उस पे से ये टैग्स, जैसे कि हमें तो अभी के लिए 500 टैग्स का इजाज़त दिया जाता है, मैंने वो टैग्स इतने कम कर दिए, जैसे कि मैंने 300 250 पर लाए। तो इस तरह टाइटल जो कि 100 वर्ड्स की इजाज़त होते, तो मैंने 60-50 पर लाए। तो इस तरह फिर मैंने जब अप्लाई किया तो बिल्कुल मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और इसके साथ साथ इनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इन चीज़ों की। ऐसा ना करें कि आप सीधा जाके बस इतने में मिल रहा है और मैंने ले लिया और बस
बात बन के मैं अमीर हो गया, बस वीडियो वायरल होती जाएगी। ऐसा भी नहीं है। अगर मोनेटाइज चैनल भी आपको कोई देता है, आप मोनेटाइज भी ख़रीदना चाहते हैं, तब भी आप उनकी व्यूज़ वगैरह चेक करते रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे थे कि बस मैंने डाल दिया और बस सब्सक्राइबर है और मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे और मेरा वीडियो वायरल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपने तो काइंडली लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुँच सके। इस तरह मैं और वीडियो भी इन टॉपिक्स पर बनाऊंगा ताकि आपके लिए मैं थोड़े वाज़ेह कर दूँ कि क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं इन चीज़ों की। मिलते हैं अपने आने वाले नए वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।